संपदा न्यूज से अंजनी कुमार उपाध्याय। नमस्कार। पितृपक्ष के अवसर पर काशी के पिशाच मोचन के संदर्भ में प्रस्तुत है वाराणसी से कुमुद मिश्रा का आलेख। प्रस्तुत करता है कुमुद मिश्रा जी, वाराणसी। पितृपक्ष के अवसर पर काशी के पिशाच मोचन के बारे में आज बात करते हैं। वैदिक आर्य परंपरा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन के 4 लक्ष्य निर्धारित हुए थे। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और धर्म, अर्थ, काम क्रमशः उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सीढ़ियां हैं। जीवन को सफल बनाने की आधारशिला धर्म है और धर्म का आश्रय लिए बिना मोक्ष तो संभव नहीं। जन्म से मृत्यु पर्यंत जितने भी कर्तव्य हैं सभी धर्म हैं। जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं हैं वे सभी धर्म के अंग हैं। जो भी अधर्म नहीं है वह धर्म है। धार्मिक जीवन का अर्थ शारीरिक, कौटुंबिक, सामाजिक, नैतिक अथवा वैधानिक नियम का पालन करते हुए सात्विक जीवन यापन करना होता है। उसके लिए कुछ दैवीय आश्रय भी अपेक्षित हैं और इसे भगवत कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए देव पूजन, यज्ञ, हवन आदि कर्म, दान, तीर्थ यात्रा, भजन, कीर्तन, नामोच्चारण इत्यादि ये सारे प्रयत्न के साधन हैं। विश्वास है कि तीर्थों में जाने से पुण्य लाभ होता है और भगवत कृपा प्राप्त होती है। भारतवर्ष में तीर्थों की संख्या बड़ी है। उनमें काशी, प्रयाग, गया का प्राधान्य है। तीर्थ यात्रा के समय सात्विक जीवन पर बल दिया जाता है जो कि अत्यधिक पुण्यमय है। काशी में रहते हुए विभिन्न तीर्थों के प्रभाव से अंतःकरण शुद्ध होता है। संपूर्ण विश्व में काशी एक अपूर्व नगरी है। साधारणतः लोग इसे हिंदू धर्म का लघु ब्रह्मांड, भारतीय संस्कृति का आम्नाय नगर, विश्व का प्राचीनतम जीवित नगर, शाश्वत नगर, धार्मिक नगर आदि विशेषताओं से संबोधित करते हैं। श्रद्धालु सनातन धर्मियों द्वारा इसके प्रति जिस उत्कट प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है उसमें बाबा श्री विश्वनाथ की नगरी, मोक्षदायिनी काशी, शिव के त्रिशूल पर विराजित 3 लोक से न्यारी काशी आदि युक्तियां भी बहुत प्रचलित हैं। प्राच्य विद्या एवं पुरातत्व के विद्वानों का कहना है कि काशी वह प्राचीनतम नगरी है जहाँ कला, कौशल, पांडित्य एवं धार्मिक अनुष्ठानों की सांस्कृतिक धारा अविच्छिन्न रूप से प्रभावित होती रहती है। यहाँ पितरों की मुक्ति के लिए काशी में पिशाच मोचन कुंड का अत्यधिक महत्व है। पिशाच मोचन भी एक तीर्थ है। इसका प्राचीन नाम विमलोदक कुंड है, जिसके तट पर करपदीश्वर का मंदिर है और शंकुकर्ण मुनि के उपदेश से यह पिशाच मोचन कुंड बना है। इस कुंड में स्नान करने से एक पिशाच का उद्धार हुआ था, ऐसी कर्म पुराण में कथा है। तभी से इस तीर्थ में स्नान करने से भूत, प्रेत, पिशाच से निवृत्ति मिल जाती है, ऐसा विश्वास है। काशी खंड में वाल्मीकि नाम के एक पाशुपत के आदेश से एक पिशाच का उद्धार होने का वर्णन है। तभी से इसका नाम पिशाच मोचन हो गया। यहाँ स्नान, तर्पण, पिंडदान करने से
यदि कोई पूर्वज पिशाच अथवा भूत प्रेत योनि में हो तो उनकी मुक्ति हो जाती है। इस अत्यंत प्राचीनतम कुंड की अनेक विशेषताएं हैं। मान्यता है कि जीव की मृत्यु के उपरांत 10वें दिन यहाँ त्रिपिंडी याग किया जाता है, जो मृतक की आत्मा को मोक्ष प्रदान करता है, तथा अकस्मात मृत्यु होने पर नारायण बलि याग किया जाता है, जिससे आत्मा पिशाच योनि में न जाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। वर्तमान समय में प्रशासन द्वारा इस कुंड का सुंदरीकरण करवाया गया है। कुंड के किनारे कई घाट हैं, जिसके संरक्षक कई पुश्तों से वहाँ की कार्य प्रणाली देखते रहते हैं। पितृपक्ष में यहाँ बहुत ही भीड़ होती है। इन दिनों तो विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए तीर्थयात्री पिशाच मोचन कुंड में आकर पिंडदान करने लगे हैं, अतः हमेशा ही भीड़ बनी रहती है। जो भी अपने पितरों का पिंडदान नहीं कर पाया है, वह पितृपक्ष में पिंडदान करके अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान कर पितृ से मुक्त हो सकता है। विभिन्न गांवों से पुरोहित ब्राह्मण अपने साथ काफ़ी संख्या में यजमान को लेकर आते हैं और यहाँ पिंडदान करवाते हैं। आज से लगभग 15-20 साल पहले यहाँ काफ़ी अव्यवस्था थी। ब्राह्मण कहीं भी बैठकर पिंडदान कराकर पैसा वसूल लेते थे। बहुत ही कम लोगों को शुद्ध मंत्रोच्चारण एवं पिंडदान की प्रक्रिया आती थी, पर अब अधिकांश शिक्षित हैं। मोबाइल पर सर्च करके गलत सही का भी पता लगा लेते हैं, अतः गलत लोगों के बहकावे में न आते हुए कहीं भी बैठकर अनुष्ठान कराने का कोई भी महत्व नहीं है। इस कुंड एवं इसके समीप के स्थानों की अपनी सिद्ध ऊर्जा है, जहाँ बैठकर अनुष्ठान करने से ही उनका पूजन सार्थक होता है। अब दक्षिण से आए यात्रियों के लिए दक्षिण के ही पारंगत पंडितों की व्यवस्था भी की जाती है। ये ब्राह्मण घाट के मालिकों से तथा तय किए हुए धनराशि से वहाँ बैठकर पूजा करवाते हैं। त्रिपिंडी याग में 3 पिंड बनाए जाते हैं, एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा अन्य देवों के भी पिंड बनाकर उनसे आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। पूरे 4 घंटे का अनुष्ठान होता है। यदि आप इसे पूरी श्रद्धा एवं लगन से करते हैं तो यह अनुष्ठान पूर्णतया सिद्ध होता है, अन्यथा बहुत से लोग इसे शीघ्र पूरा कर देने का भी अनुरोध करते हैं। जिसको पिंडदान करना है वह इस कुंड में स्नान करके पूरी विधि विधान के साथ पूजा करता है। पूजा की सारी सामग्री वहीं पास के दुकानों में मिल जाती है। अनुष्ठान समाप्त होने पर घाट के अंदर बने ब्रह्मदेव की भी पूजा की जाती है। इनका घाट के मालिक जो ब्राह्मण भी होता है, उनसे मोक्ष पाने का आशीर्वाद भी लिया जाता है। प्रत्येक घाट में प्राचीन ब्रह्मदेव की मूर्ति होती है। उन्हीं की छत्र छाया में यह अनुष्ठान किया जाता है। कहीं भी किसी अन्य जगहों पर पूजा करने का कोई लाभ नहीं होता। पूजा अनुष्ठान पूर्ण होने पर यजमान भगवान शिव का दर्शन करने का आदेश देते हैं। कुछ लोग पूजा के उपरांत विश्वनाथ मंदिर भी चले जाते हैं। पितरों के इस अनुष्ठान में त्रुटि होने पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं स्वयं पुजारी और यजमान पर आने लगती हैं। अतः इसे पूरी निष्ठा एवं शुद्धतम मंत्रों के द्वारा विधिवत किया जाना चाहिए। यह पिंडदान करवाने के पूर्व भली भांति जानकारी कर लेनी चाहिए कि किस घाट पर शुद्धतम ढंग से अच्छे पुरोहित के सानिध्य में यह पूजा होती है, क्योंकि सही गलत का निर्णय तो यह प्रकृति ही कर देती है।
वो तो स्वयं देवता है। हमारे भाव उन तक पहुँचते हैं, यह तो विश्वास करना ही पड़ता है। पितृपक्ष का समय आ गया है। पहले से ही सभी घाटों पर बुकिंग प्रारंभ हो गई है। काशी के इस पिशाच मोचन कुंड का बहुत ही ज़्यादा महत्व है।